ये पेन को दिखा के उन्होंने कहा था 15%, 15 बनाम 85। उन्होंने हमारे समाज को तेरी नेक कमाई चमचों ने बेच खाई। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हम मैनपुरी में हैं और जो बात करने का विषय है वो ये है कि आज मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है। इस पे बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद जी हैं। आज़ाद नाम से परिचित हैं, रावण अलग है, आज़ाद अलग है। चलिए, स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल पे। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को मैं श्रद्धा की सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सादर जय भीम जय संविधान बोलता हूँ। अच्छा, आज परिनिर्वाण दिवस है। आज कहीं ना कहीं ये भावुक कर देता है ये आज का दिन, जब मान्यवर साहब छोड़कर चले गए थे। और आज कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता याद करती है, जो लोग याद करते हैं, जो मान्यवर साहब के अनुयायी रहे, या आप लोग कौन सी बातें ऐसी है जो याद करके मन एक बार भावुक हो जाता है? आज बहुजन नायक माननीय श्री काशीराम साहब जी का 17वां परिनिर्वाण दिवस है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि इस दिन हमने इस देश से एक ऐसे नायक को खोया जिसके जाने से आज हमारा पूरा बहुजन समाज हज़ारों नहीं लाखों टुकड़ों में बट चुका है। मन बहुत दुखी है इस बात को लेकर के कि माननीय श्री काशीराम साहब जी का जो मिशन मूवमेंट है, उस मिशन मूवमेंट को कौन पूरा करेगा, कौन उनके सिद्धांतों पर चलते हुए इस समाज को जोड़ने का काम करेगा। भावुक होने के साथ साथ बहुत सारे लोग उनके फ़ोटो को लेकर के माल्यार्पण करते हुए नज़र आ रहे हैं, शोक संवेदनाएं करते हुए आ रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं। लेकिन आज मैं बहुत दुखी था और दुखी होने के नाते मैं यहाँ पर बैठ कर के चिंतन मनन कर रहा हूँ कि किस प्रकार से समाज के बीच में जा कर के माननीय श्री काशीराम साहब की जो विचारधारा है इसको प्रचारित करूँ, इसको प्रसारित करूँ और उनके अधूरे मिशन को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकूँ। अच्छा, भीम आर्मी जो है, आज़ाद समाज पार्टी भी उसी से निकली हुई है। और जब आज़ाद समाज पार्टी कहती है कि मान्यवर साहब की आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, आपको क्या लगता है? मैं यहाँ पर थोड़ा सा कहना चाहूँगा, देश में बहुत सारी बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं। कोई भी पार्टी माननीय श्री काशीराम साहब की विचारधारा पर काम नहीं कर रही। माननीय श्री काशीराम साहब नेता नहीं बल्कि समाज के बेटा बनकर उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में केवल समाज के उत्थान की बात कही। लेकिन आज के दौर में चाहे कोई भी किसी भी पार्टी से नेता हो, वो नेता केवल अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समाज में आ रहे हैं और समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। एक चीज़ और आती है, हमने सुना है, लोग कहते हैं कि आज जिस प्रकार हमारा बहुजन समाज बिखरा हुआ है, आज मान्यवर साहब होते तो क्या होता? क्या सोचते वो? आज माननीय श्री काशीराम साहब होते तो वो सोचते और देखते कि उनकी मेहनत रंग ला रही है। उन्होंने जो त्याग समर्पण किया और रात दिन साइकिल चला करके इस सोए हुए समाज को जगाया, तो वो लोग तो भले ही ना जागे, लेकिन आज उनकी जो संतान है वो जाग रही हैं और इस जागते हुए समाज को देख कर के बहुत ज़्यादा उत्साहित होते और उन्हें अपनी कार्यशैली पर प्राउड होता और वो भविष्य को और बेहतर बनाने के लिए नई योजनाओं को समाज को प्रदान कर पाते हैं। आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज भटका हुआ है, बिखरा हुआ है, संगठित ना होकर के ये खंडित हो रहा है? तो ये देखकर मान्यवर साहब कैसे खुश होते? बाबा साहब के जाने के बाद, माननीय श्री काशीराम साहब के जाने के बाद ये हमारा समाज केवल उनके छाया चित्र को लेकर के हज़ारों नहीं लाखों टुकड़ों में बट चुका है। आज वो लोग हमारे बीच में नहीं हैं। अच्छा है, क्योंकि वो होते तो बहुत दुखी होते। ये समाज उन लोगों को नहीं समझ पाया उनके जीते जी, तो मरने के बाद तो समझेगा क्या। काश अगर इनकी आंखों में थोड़ा सा भी अश्रु होते या उनके प्रति समर्पण भाव होता, तो ये लोग आपस में लड़ने की बजाय आपस में संगठित होने का काम करते। जब आपस में संगठित होते तब जाकर के
महापुरुषों की विचारधारा पर ये काम कर पाते और हमारे समाज फिर से यूनाइट होते हुए एक सशक्तिकरण समाज की स्थापना कर पाता। चलिए, हमारे साथ युवा नेता हैं भैया। आप भी कहीं ना कहीं आदर्श अपना मान्यवर साहब को मानते हैं। जी जी। कौन सी वो लाइन है जो आपको याद आती है बाबा मान्यवर साहब की? मान्यवर साहब ने बहुत छोटा सा संदेश दिया था, ये पेन को दिखा के। पेन को दिखा के उन्होंने कहा था 15% 15 बनाम 85। उन्होंने हमारे समाज को, क्योंकि हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि हमारा समाज के हेड से ऊपर सरमण जाति के हैं, उसके बाद SC OBC है। तो उसने कहा था हमारी जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, हमें उतना अधिकार चाहिए। उसीलिए आंदोलन किए मान्यवर साहब ने और भाविक श्रद्धांजलि 17 साल हो गए मान्यवर साहब को, आज मृत्यु हुए कंप्लीट हो गए। आज बहुत हमें इस बात का दुख है कि मान्यवर साहब हमारे बीच में नहीं हैं। इसलिए मान्यवर साहब आज होते, उनकी विचारधाराओं पे हम लोग काम कर रहे हैं और तमाम पार्टियां राजनीतिक बैनर तले उनका मान्यवर साहब का मजाक उड़ाते हैं, उनके फ़ोटो दिखा दिखा के उनके विचारों का हनन करते हैं। तो इस चीज़ को मैं आज बहुत दुखी हूँ। इस चीज़ को देखते हुए आज परमाणु दिवस हम लोग मना रहे हैं। मान्यवर साहब का हमने अपने देश से एक ऐसे महानायक खोए हैं जिसका हमें काफ़ी दुख है। और मैं अभी इसी चुनाव में आने वाले ये लोकसभा चुनाव 2024 के सांसदीय पद के लोकसभा प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम एडवोकेट निर्दोष कुमार गौतम, मैनपुरी से। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये इसके लिए हम श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं मान्यवर साहब को, कोटि कोटि नमन करते हैं। जय भीम, जय नमो बुद्धा, जय संविधान। हमारे साथ समाज सेविका हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाभी थोड़ी सी आप इधर आइए। आपको मान्यवर साहब की कौन सी लाइन याद आती है? कौन सी बातें हैं जो आपको बड़ी अच्छी लगी मान्यवर साहब की? देखिए, उन्होंने घर छोड़ दिया था अपना समाज के लिए, और यहाँ तक कि उन्होंने अपना शादी का जो रिश्ता था वो भी तोड़ दिया था, शादी भी नहीं की थी। उनको समाज में आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने घर परिवार सबको त्याग के समाज के लिए इतना बलिदान त्याग करना बहुत मुश्किल होता है। तो बस मुझे यही सब चीज़ें अच्छी लगी कि शादी तक उन्होंने अपनी सगाई तक तोड़ दी थी कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना, आगे जाना है। और यहाँ तक उन्होंने एक ऐसी लड़की जो मायावती जी हैं उनका सपोर्ट किया था और उनको आगे लेके गए, बहुत उन्होंने उनको ऊंचाइयों तक ले गए और उनका बहुत सपोर्ट किया। समाज के हर तरीके के विचार के बावजूद भी उन्होंने सपोर्ट किया, अपने परिवार को त्याग दिया और नौकरी छोड़ दी। ये सब चीज़ कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता। अपने समाज देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। चलिए, बहुत चीज़ें हैं जो बहुत कम पड़ जाएगा टाइम अगर बात करें तो। मान्यवर साहब ने पूरे जीवन भर में अपने बस समाज के लिए ही काम किया। तो चलिए, हमारे साथ एक और भाई साहब हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मोनू कुमार आज़ाद, अच्छा, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष। अच्छा, मान्यवर साहब को याद करके वो कौन सी लाइनें हैं जो आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो गुलाम होती है। तो सभी कौमों से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, अपने इतिहास को जानें और उसके लिए लड़ाई को लड़ने का काम करें। जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक आप लोग गुलाम रहेंगे। जिस प्रकार से मान्यवर साहब काशीराम ने 6743 जातियों के इतिहास को मार के लेके आए और जनता को बताने का काम किया, उसी प्रकार से बहुजन समाज के जितने भी लीडर हैं, जितने भी काम कर रहे क्षेत्रों में, तो उन लोगों का कर्तव्य है, दायित्व है, वो लोग गांव-गांव जाकर उस इतिहास को दोबारा से जिंदा करने का काम करें, तभी हमारा बहुजन समाज एकजुट होने पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कहेंगे? एक आखिरी सवाल मेरा भीम पुत्र विजय कुमार आज़ाद जी से है कि लोग कहते हैं कि साहब तेरी नेक कमाई चमचों ने बेच खाई। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। 4 लोग जब व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो उसकी अंतिम सैया पर भी कुछ अलग अलग शब्दों का चयन करते हैं। तो लोगों के बोलने पर हमें नहीं जाना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने काम करने वाले लोगों के पैर खींचे, उनका साथ नहीं दिया, उनका विरोध किया, और जब वो नहीं रहे तो उन्हीं की प्रतिमाओं को लगा करके उनके नाम से राजनीतिक रोटियां सेकी, सामाजिक रोटियां सेकी और अपने आप को और अपने परिवार को मजबूत बनाया। चलिए, आज का दिन भावुक भरा दिन और बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक नायक जिसकी वजह से राजनीतिक एक आगाज़ हुआ, बसपा की
सत्ता रही उत्तर प्रदेश में, 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी। और आज लोग कहते हैं कि अगर मान्यवर साहब होते तो बसपा में सबसे पहले बहन जी को निकालते। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग दोहराते हैं और मान्यवर साहब की वो लाइनें याद करते हैं। और वो कलम लेकर जो एडवोकेट साहब ने, जो नेताजी ने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि मान्यवर साहब क्या कहा करते थे, तो आज के दिन ही नहीं बल्कि जो भी मान्यवर साहब से परिचित है, जो उनकी विचारधारा से परिचित है, सब हमेशा ही याद करते हैं। और आज का दिन बहुत ही भावुक भरा दिन है। और आप क्या कहना चाहेंगे मान्यवर साहब के विषय में, आप क्या जानते हैं? आप भी अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। शुक्रिया।